बिल्कुल सही। अब आम एंटीबायोटिक खुद से काम नहीं करती। मौसम ने दवाई का डोज आधा दिया तो मैंने अपनी और भी शक्तियां बढ़ा ली हैं। ओह अच्छा, मैंने तुम्हें ताकतवर बना दिया। हाँ मौसम, तुमने इसे ताकतवर बना दो। जब हम एंटीबायोटिक्स का दिया हुआ कोर्स पूरा नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। यह बैक्टीरिया एवं एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधिता पैदा कर लेते हैं, जिससे महाकीटाणु का जन्म होता है। जैसे कि यहाँ पर है महाकीटाणु मैं। इसलिए जब तक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाए तो डॉक्टर के कहे अनुसार ही लें। बिल्कुल सही। अब मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि बाजियों में भी फैल सकता हूँ। मौसम, तो डॉक्टर साहब तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें करना यह होगा, जब भी मेरा नाम डॉक्टर मोहित है। मैं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस हफ्ता जो है पूरे विश्व में एंटीबायोटिक वीक के हिसाब से रूप से मनाया जाता है, जिसके लिए हमें हमारे डीन सर डॉक्टर PS ठाकुर सर एवं पीडिया की HOD डॉक्टर शालिनी अजेला मैम की तरफ से हमें निर्देश मिले थे कि हमें एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करनी है, जिससे हम लोगों को एंटीबायोटिक का किस तरीके से प्रयोग करना है, एंटीबायोटिक के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं एवं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसलिए हमने आज एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। हमारा जो शिशु रोग विभाग है, जिसमें डॉक्टर शालिनी अजेला हैं, डॉक्टर आशीष जैन हैं, उनकी पूरी जो टीम है और जो हमारे छात्र हैं हमारे BMC के, उन्होंने इसके ऊपर एक छोटा सा नाट्य मंचन किया था कि एंटीबायोटिक के जो हम ले लेते हैं तो उसके क्या प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं। कई बार हमें जब लेना होता है तो हम छोड़ देते हैं और कई बार हमें नहीं ज़रूरत होती तो भी ले लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एंटीबायोटिक जो है बहुत डॉक्टर से सलाह लेने के बाद और उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि आप रूटीन में आप ले लें और उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके प्रभाव तो अच्छे पड़ते भी हैं, लेकिन साथ में दुष्प्रभाव भी रहते हैं। कई बार आप एक एंटीबायोटिक आप बार बार ले रहे हैं तो ये होता है कि अल्टीमेटली उस एंटीबायोटिक का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना खत्म हो जाता है। फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक आपके काम की नहीं होती। तो मान लीजिए वो एंटीबायोटिक काम की नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उससे उच्च स्तर की एंटीबायोटिक लेंगे तो वो जो धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। वो कई बार ये होता है कि हमें 5 दिन की एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने, हमने 2 ही दिन खाई, हमें ठीक लगने लगा, हमने बंद कर दी। तो उसमें क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन अंदर शरीर में रह जाता है, वो आपको दिक्कत पैदा करेगा, साथ में वो उसका जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो इसी के बारे में पिछले 1 हफ्ते से जो हमारा शिशु रोग विभाग है और जो हमारे छात्र हैं वो इसके ऊपर एक लोगों को के बीच में चेतना जागृत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपको एंटीबायोटिक चिकित्सक से पूछ कर ही लेना चाहिए। जो आप कहते हैं काउंटर के ऊपर जो आप मेडिकल स्टोर पर जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, साहब मेरा गला लगा है, मुझे कुछ बुखार आ रहा है तो मैं ये एंटीबायोटिक खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ये कई बार बहुत घातक सिद्ध होता है। क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जिसके प्रति आपका शरीर में एलर्जी रहती है और वो कई बार आपको प्राणघातक भी सिद्ध हो सकती हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि भाई एंटीबायोटिक लेने के पूर्व आप सबसे पहले आप चिकित्सक को दिखाएं और डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे वही एंटीबायोटिक लेकर अपना इलाज कराएं, तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।